हेलो क्लास 7। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर का नेम है हमारे आसपास के बाजार। ठीक है। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। सो स्टूडेंट्स देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। देखो यहाँ पर आप देखो, एक फेरी वाला ठीक है किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। अब फेरी वाले आपने देखा होंगे वो क्या करते हैं। अब आपको बताना है कि फेरी वाला और दुकानदार इन दोनों में क्या भिन्नता है। ठीक है। सो आप जानते हो फेरी वाला क्या करता है, जगह जगह मतलब गलियों में घूमते हुए चीज़ें बेचता है, लेकिन दुकानदार एक सामने रहता है। तो हम इसे देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। सो आप लिखोगे यहाँ पर एक फेरी वाला दुकानदार से कई दृष्टि से भिन्न है। ठीक है। सो जैसे कि पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, फेरी वालों की कोई निश्चित या स्थायी दुकान नहीं होती, जैसे कि अभी हमने कहा। ठीक है। वे घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, जबकि दुकानदार की अपनी एक निश्चित दुकान होती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, फेरी वाला अपने सामान को आवाज़ लगा कर बेचता है। ठीक है। वो क्या करते हैं, रास्ते में जब गलियों में चलते रहते हैं तो वो आवाज़ भी लगाते हैं। ठीक है। मतलब अपनी चीज़ को बताते हैं कि हम क्या बेच रहे हैं। फिर उसके बाद जबकि दुकानदार को अपने सामने को यहाँ पर अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगानी पड़ती। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास, फेरी वालों के पास सामान बहुत कम होता है। ठीक है। अब जो फेरी वाले होते हैं वो एक आदमी कितना सामान लेकर जाएगा, तो उनके पास सामान बहुत कम होता है, जिसके कारण पूंजी भी कम लगती है। ठीक है। और इसी की अपेक्षा दुकानदार के पास सामान अधिक होता है और उसकी पूंजी भी अधिक लगती है। फिर हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, फेरी वाला स्थानीय उत्पाद का सामान बेचता है। ठीक है। जो फेरी वाला होते हैं वो क्या करते हैं, स्थानीय उत्पाद का सामान बेचता है, जबकि दुकानदार स्थानीय उत्पाद का सामान और ब्रांडेड दोनों तरह के सामान बेचता है। ठीक है। अब जो फेरी वाला होते हैं वो आसपास के ही जो उत्पाद होते हैं उनको बेचता है, लेकिन दुकानदार तो ब्रांडेड चीज़ों को भी बेचता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। सो अब हमको यहाँ पर लिखना है, देखो बाजार है। ठीक है। बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, इस तरह से आप एक टेबल बनाए, फिर है वस्तुओं का मूल्य, फिर है विक्रेता और फिर है ग्राहक। सो इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर। उत्तर देखो आप, यहाँ पर है बाजार, तो यहाँ पर है साप्ताहिक बाजार। ठीक है। जो सप्ताह में एक बार लगता है। और बेचे जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, जैसे कि स्थानीय उत्पाद का सामान या बिना ब्रांडेड सामान। ठीक है। साप्ताहिक बाजार में ये सब बेचे जाते हैं। और वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, इनमें कम होता है। साप्ताहिक बाजार जैसे कि आपने देखिए सब्जियों की मंडी लगती है या फिर कोई मेला लगता है। ठीक है। और विक्रेता कौन होते हैं, छोटे व्यवसायी होते हैं इसके विक्रेता। और ग्राहक निम्न आय वर्ग। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यहाँ पर है उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड सामान होता है। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी कि मॉल जिन्हें हम कहते हैं, और इनमें जो वस्तुओं का मूल्य होता है वो बहुत अधिक होता है। विक्रेता कौन होते हैं, बड़े व्यवसायी होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो ग्राहक होता है वो क्या होता है, उच्च आय वर्ग। ठीक है। यानी कि जिनकी सैलरी, जिनकी आय क्या होती है, उच्च होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 3 है हमारे पास, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला। तो यहाँ पर आपके पास स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की यहाँ पर श्रृंखला कैसे बनती है। ठीक है। और इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सो आप उत्तर यहाँ पर लिखोगे, एक उत्पाद वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है। जो उत्पादक होता है वो क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। उत्पादक द्वारा वस्तुएं वितरक तथा थोक व्यापारियों को बेचा जाता है। अब जो उत्पादक होता है वो सीधा दुकानदार या फिर कस्टमर को तो बेचता नहीं है, वो क्या करता है, वो वितरक को यानी कि जो बांटता है या फिर जो थोक व्यापारी होते हैं उनको बेचता है। फिर कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान थोक विक्रेताओं को न देकर यहाँ पर है वितरकों, ठीक है, वितरकों को देते हैं। और वितरक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके माध्यम से थोक विक्रेताओं के पास सामान पहुँचता है। अब थोक विक्रेता क्या करता है, खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है। ठीक है। फिर है यहाँ पर खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बाजार श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। अब जो उत्पादक कर रहा है वहाँ पर वो क्या करता है, लाखों करोड़ों की संख्या में उत्पादक करता है। ठीक है। उत्पादन करता है। अब वो सीधा तो कस्टमर को वो सामान नहीं बेच सकता, ग्राहक को, इसलिए वो क्या करता है, ये एक बाजार श्रृंखला जो है उसके अकॉर्डिंग वो सामान को बेचते हैं। जैसे कि पहले थोक व्यापारियों के पास, फिर उसके बाद जो खुदरा विक्रेता होते हैं उनके पास, फिर उससे मिलता है वो ग्राहक को। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, छोटे व्यवसायी एक खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने में समर्थ होते हैं। ठीक है। और इसलिए उन्हें भी बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, बाजार श्रृंखला के कारण ही उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं उन्हें बाजार में सभी दुकानों पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बाजार में, ठीक है, सभी दुकानों पर सभी लोगों के लिए जाना क्या होता है? समान अधिकार है। ठीक है, हर कोई किसी भी दुकान में जा सकता है। सो यहाँ पर लिखा है, क्या आपके विचार में जो महंगे उत्पाद वाली दुकानें हैं उनके बारे में यह बात सत्य है कि वहाँ पर जो नॉर्मल आदमी होता है, कम आय वाला आदमी, वो भी जा सकता है? तो आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। ठीक है, यह बात महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, परंतु महंगे उत्पाद प्रायः उच्च आय वाले ही खरीद पाते हैं। ठीक है, यानी कि जो महंगी दुकान है उन पर जा तो नॉर्मल आदमी भी सकता है, लेकिन वो खरीद नहीं पाता क्योंकि उसकी आय क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए वहाँ पर खरीद कौन पाता है? सिर्फ उच्च आय वाला ही खरीद पाता है। ठीक है, गरीब लोग महंगे उत्पादों की दुकानों के यहाँ पर सामान को नहीं खरीद सकते। वे सिर्फ साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों तथा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, उदाहरण स्वरूप उच्च आय वर्ग के लोग ब्रांडेड सामान शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग वाले लोग क्या करते हैं? इसे खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न 5 है, बाजार में ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा गया, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब आप बिना बाजार में जाए भी क्या करते हो? सामान खरीद सकते हैं। आपको उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करनी है। तो जैसे कि आप जानते हो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल होती है, तो आप लिखोगे यहाँ पर, आज के वर्तमान युग में बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना संभव है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, कोई उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ सामान, ठीक है, खरीदना चाहता है। अब उसके लिए वह सबसे पहले अपनी आवश्यक सामानों की सूची बनाएगा। ठीक है, इसके बाद वह नज़दीक के, यहाँ पर है, डिपार्टमेंटल स्टोर को फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा सामान की सूची को नोट कराएगा और साथ ही साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर और यहाँ पर है घर का पता भी बतलाएगा। उसके बाद है, डिपार्टमेंटल स्टोर के कर्मचारी उस पते पर सारे सामान को पहुँचा देंगे और उपभोक्ता से सामान की कीमत वसूल कर वापस चला जाएगा। ये तो एक नॉर्मल तरीका हुआ, लेकिन आजकल आप जानते हैं जैसे कि अमेज़ॉन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, इसमें भी आजकल क्या है, सामान मंगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आजकल क्या होता है, आप बिना दुकान में जाए ही सामान को खरीद सकते हैं घर पे रहकर। सो क्लास 7 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर या फिर सॉल्यूशन वीडियो मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।